Hello students, how are you? Today let us learn about new concept for CBSE class 12. CBSE class 12 एग्जामिनेशन के लिए ये मैं डेली वीडियो वाला जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज से मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तीनों के वीडियो मतलब विद सिंगल कॉन्सेप्ट एवरीडे एंड विद अ प्रॉब्लम सॉल्व्ड फॉर दैट कॉन्सेप्ट मैं डालता रहूँगा। और जिससे कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन जो आने वाला है फेब 5 में उस तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, डेली वीडियो देखते रहो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और अगर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है तो आप नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वीडियो ग्रुप वाइज मतलब चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको फ्री मिलेंगे वहाँ पर, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेगा। और और कुछ कुछ काफ़ी सेक्शन जो है जैसे वीडियोज़ वगैरह है वो सब फ्री है। अ, और बाकी कुछ सेक्शन पेड है, तो आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको सब्सक्राइब कर, पर आपको ऐप के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट्स फॉर सीबीएसई क्लास 12 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट हो गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वीडियोज़ हो गए, स्टडी मटेरियल हो गया, रिवीजन नोट्स हो गया, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा। तो और दूसरा अगर आपको कोई भी और दूसरा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके नीचे मुझसे लिंक जो दिया हुआ है मैंने इंक्वायरी वाला, उस पे जाके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और देखते हैं इसको, है ना। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। आज पढ़ने वाले हैं। It contain that two charge system that contains charge q1 and q2 separated by a distance r। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी टू ऑफ ए टू पॉइंट चार्ज सिस्टम मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब देखो ये एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले ये समझना पड़ेगा होता क्या है। ये चार्ज सिस्टम में ये जो वैल्यू आ रही है यू, ये कैसे आ रही है। तो ये समझने के लिए अपन थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एक्चुअली में व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू उस पॉइंट पर जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखो मैं आपको ये डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास दो चार्ज है, एक ये और एक ये दो चार्जेस है मेरे पास। ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा सा पैरेलली लगा देते हैं एक दूसरे के बगल में। ये दो चार्ज है मेरे पास। अब ये जो चार्जेस हैं दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर। अब आपको क्या बोला गया है कि आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये चार्जेस जो दिए हुए हैं दे आर Q1 एंड Q2। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हुई है ये। पर पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है ये वाली जो मैंने आपको यहाँ ये वाला बताया। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। अब देखो मैं इस क्या करूंगा, मैं इस वाले चार्ज को फिक्स कर दूंगा। इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इसको फिक्स करने के बाद एक मिनट, बस एक मिनट। हम्म इस चार्ज को फिक्स करने के बाद मैंने इस चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से, पहले ये इन्फिनिटी पर था। हम्म, पहले ये चार्ज इन्फिनिटी पर था। इसको मैं इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पर लेके आया इस आर डिस्टेंस पर। ठीक है। तो इस प्रोसेस में जितना वर्क डन लगेगा, यहाँ से मैं यहाँ पर लेके आया आर डिस्टेंस पर, तो इस प्रोसेस में जितना वर्क डन लगेगा वो वर्क डन मेरा पोटेंशियल एनर्जी होता है इस सिस्टम का। सेम चीज आप Q1 के लिए भी कर सकते हो। अगर Q2 को फिक्स करके कर रहे हो वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। तो देखते हैं। अब पहले तो वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ज Q2 एक किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, विच इज दिस इज चार्ज Q2। और ये जो चार्ज Q2 है ये कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, विच इज
सपोज ये जो डिस्टेंस है ये x है। आज क्या हो रहा है इसको? ये डिस्टेंस x है, ठीक। अब इस पर जो फोर्स है वो फोर्स कूलम्ब्स लॉ वाली फोर्स लगेगी यहाँ पर, और द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स विल बी ऑब्वियसली, क्या आपको ये पता है कि द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी F in this direction, which is Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught into x स्क्वायर, ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। पर अगर मान लीजिए मुझे इन्फिनिटी से r पर लेके आना है इसको, बॉडी चार्ज Q2 को, तो मैं इसको सपोज डिस्टेंस डिस्प्लेस करता हूँ उसको बाय डिस्टेंस dx लेफ्ट की साइड। इधर मैंने इसको डिस्प्लेस किया लेफ्ट की साइड, ठीक है। तो इस पर जो वर्क डन होगा डेल्टा W, वो क्या होना चाहिए, dW, जिसको मैं dW भी बोल सकता हूँ। दिस dW वर्क डन इज माइनस एफ इंटू डी एक्स। वाई? बिकॉज फोर्स राइट के डायरेक्शन में है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट के डायरेक्शन में हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये dw है। अब मुझे ये जो वर्क डन है वो इन्फिनिटी से r तक लाने में जो वर्क डन कैलकुलेट करना है मुझे, तो दिस वर्क डन इज गिवन बाय इन्फिनिटी से लेके r तक, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो dw आएगा, विच इज इंटीग्रल माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं इन्फिनिटी से लेके r तक इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और ये माइनस भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से लेके r तक dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस वैल्यू विल बिकम माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से लेके r तक, जिसकी वैल्यू होगी माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1 अपॉन आर, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, जिसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, हाँ। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, द वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, मेरी वैल्यू हो गई Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये अब देखो, ये वर्क डन निकाल लिया, और मैंने आपको क्या बोला था कि दिस वर्क डन इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि अब इस सिस्टम के हिसाब से जाएं, जो हमारा सिस्टम, जो मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया था, दिस वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए इस सिस्टम की, क्या होनी चाहिए, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसी वजह से मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिस्टम का, वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यों आता है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज पोटेंशियल। मैं इसलिए आज, इसीलिए मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ, पोटेंशियल को भी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब देखो, पोटेंशियल क्या डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है। ये जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग, वर्क डन इन कैरिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये जो डेफिनेशन थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी की, जो अपन ने अभी अभी सीखी। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और यहाँ पर फोकस क्या करना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज Q1, पॉजिटिव चार्ज Q1 या Q2, हमारे केस में Q2 था,
हम पॉजिटिव चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो रहा है वर्क। ठीक है, यहां पर क्या है, पोटेंशियल के केस में आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब ऐसा चार्ज Q2 जिसकी वैल्यू 1 कूलम होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब आप पोटेंशियल एनर्जी, जब आप Q2 पॉजिटिव, जब पॉजिटिव चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके आते हैं, तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन करते हैं, मतलब जब आप Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके आते हैं, तो जो वर्क डन होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पर अगर आप Q2 की जगह पर 1 कूलम चार्ज ले लोगे और उस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लेके आओगे, तो जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल। ठीक है, यही मैं यहाँ पर ये समझा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता था पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था जब आपके पास दो चार्ज Q1 Q2 separated हैं by a distance r, they are separated by a distance r। तो उसके केस में जो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था इस सिस्टम को, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, वो था Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r। ठीक है ना, जो कि था वर्क डन, जो कि था वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट r। ये मैंने Q2 को लेके आया था इन्फिनिटी से। अब मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पर वो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q2 की वैल्यू 1 कूलम हो गई, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 by 4 pi epsilon naught r। और ये मेरे पास कैसे आया, जब मैंने वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आर तक जो वर्क डन किया था, उसको मैंने Q2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, यही ये बोल रहे हैं यहाँ पर, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज Q। समझ में आया? तो ये है, मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r हो गया। अगर आपको इसी सेम टू सेम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो उस Q2 की वैल्यू को 1 कूलम निकाल कर लो। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r। और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है एट टू, तो आप क्या करोगे, Q2 की वैल्यू को 1 कर दोगे, यानी कि Q1 by 4 pi epsilon naught r हो गया। यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू 1 कर दिया। सिमिलरली Q1 पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी 1, दिस विल बी इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r। और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है V1 पर, तो आप क्या करोगे, Q1 को 1 कर दोगे, विच विल बी Q2 by 4 pi epsilon naught r, यानी कि यहाँ पर आपने Q1 को 1 कर दिया। तो जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू को 1 कूलम रख दो, आपके पास पोटेंशियल उस पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ये होता है पोटेंशियल। चलो फिर अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको इससे रिलेटेड, इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। इसके यूनिट वगैरह आप देख लेना है, इसके यूनिट है जूल पर कूलम और वोल्ट्स डायमेंशन में ये होता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल हो, दोनों की दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती हैं। दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप इसको ऐड कर रहे हो तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा स्केलरली, मैग्नीट्यूड वाइज, वेक्टोरियली नहीं ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 into 10 power minus 7 coulomb located 9 सेंटीमीटर अवे ड्यू टू चार्ज। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये।
ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है, और इस चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू q, दिस वैल्यू ऑफ q इज गिवन टू बी इक्वल टू 4 into 10⁻⁷ कूलम। और आपको क्या पूछा है, इसने पोटेंशियल पूछा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर अवे। दिस डिस्टेंस इज योर 9 सेंटीमीटर, जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, दिस पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई 4πε0r। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्योंकि हम क्या करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए, यहाँ पर जो चार्ज होगा इसको 1 कूलम रख लेंगे, तो Q2 बाई 4πε0r, Q2 की वैल्यू 1, तो पोटेंशियल यहाँ पर ये हो गया। अब देखो Q बाई 4πε0r आ गया पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। Q की वैल्यू जो दी हुई है आपको 4 into 10⁻⁷ दिया हुआ है, 1 बाई 4πε0 की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, विच इज 9 into 10⁻²। तो ये हो गया 4 into 10⁻² into 10⁻², विच इज 4 into 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का पोटेंशियल, तो ये आपने निकाल लिया। अब सेकंड वाले पे आते हैं। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? No, it does not depend upon the path. इस वाले आंसर का जो इसका जो आंसर है नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, और it how hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ from infinity to that to the point P। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आप इसने एक चार्ज रख दिया है, that charge is, सपोज मैं इसकी वैल्यू देता हूँ, that charge is Q2, और इसकी जो वैल्यू इसने दी हुई है, ये मुझे दिया हुआ है 2 into 10⁻⁹ कूलम। मतलब इसने इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आया है। ये तो मुझे पता है कि ये तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन जो हो रहा है, जो पूछना चाह रहा है ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, तो ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q2 बाई 4πε0 इंटू आर। तो इसकी वैल्यू डाल देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 into 10⁻⁷ into 2 into 10⁻⁹ into 9 into 10⁻⁹, बिकॉज 4πε0 की वैल्यू यही होती है, भाई आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 into 10⁻⁻² हो गया। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 से 9 कैंसिल कर दो, 8 into 10⁻⁵ जूल। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये एग्जाम्पल 2.1 का है, एनसीईआरटी का, बिकॉज आई एम टीचिंग ओनली फोकसिंग ऑन सीबीएसई क्लास 12 हियर। और अगर आपको जेई वगैरह के क्वेश्चंस देखने हैं तो जेई वगैरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे जेई वाले चैनल पर देख सकते हैं फिजिक्स के, वहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की समझ में आया होगा आपको। मैं आगे भी मैथ्स, केमिस्ट्री, सभी के कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वो सॉल्व करूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।